हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए और दमदार वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम दो ऐसे स्टॉक्स पर बात करने वाले हैं जिनमें फिलहाल तकनीकी तौर पर मजबूत संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि हर लेवल, हर नंबर और हर पॉइंट आपके ट्रेडिंग डिसीजन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले स्टॉक से। आज का हमारा पहला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2,38,560 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली एक लार्ज कैप कंपनी है। सोमवार 2 फरवरी 2026 को इस स्टॉक में जबरदस्त मूव देखने को मिला। स्टॉक 7.58% की तेजी के साथ यानी 19 रुपए 5 पैसे बढ़कर 270 रुपए 40 पैसे पर क्लोज हुआ है। तकनीकी तौर पर यह स्टॉक फिलहाल मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 322 रुपए है और 52 वीक लो 247 रुपए 30 पैसे है। आज के दिन स्टॉक ने 21 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। RSI 50 के ऊपर बनी हुई है और इसके साथ साथ MACD भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 250 रुपए के आसपास मजबूत सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट सामने आ रहे हैं उसमें पहला रेजिस्टेंस है 283 रुपए 50 पैसे, दूसरा रेजिस्टेंस है 278 रुपए 90 पैसे और तीसरा रेजिस्टेंस है 284 रुपए 90 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक भी हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को टच करता हुआ या फिर इन लेवल्स के ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा इन लेवल्स पर खास ध्यान रखना है और आने वाले हर छोटे डिप्स पर भी नजर बनाए रखनी है और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है। अगर यह स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 258 रुपए 5 पैसे, दूसरा सपोर्ट होगा 250 रुपए 5 पैसे और तीसरा सपोर्ट होगा 242 रुपए 55 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहां से सीधा ऊपर भी जा सकता है या फिर यहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी दिखा सकता है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए आप 1 से 2% का स्पेस रख सकते हैं या फिर फर्स्ट सपोर्ट पर स्टॉप लॉस लगाकर लास्ट क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा ऊपर नीचे अपने एंट्री प्लान को सेट कर सकते हैं। अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको उसी हिसाब से अपनी एंट्री प्लान करनी है या फिर अगर इस स्टॉक में कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में अपने एनालिसिस के हिसाब से प्राइस के रिवर्स होने पर ही एंट्री बनानी है। अब बात करते हैं आज के दूसरे स्टॉक की। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वारे एनर्जीज लिमिटेड। ये 80,179 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है। सोमवार 2 फरवरी 2026 को इस स्टॉक में भी 5.58% की तेजी देखने को मिली, यानी 147 रुपए 70 पैसे की मजबूती के साथ स्टॉक 2795 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। तकनीकी तौर पर यह स्टॉक भी फिलहाल मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई है 3,865 रुपए और 52 वीक लो है 1,863 रुपए। आज के दिन इस स्टॉक ने भी 21 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। RSI 50 के ऊपर बनी हुई है और इसके साथ साथ MACD भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 250 रुपए के आसपास मजबूत सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट सामने आ रहे हैं उसमें पहला रेजिस्टेंस है 2843 रुपए 50 पैसे, दूसरा रेजिस्टेंस है 2996 रुपए 95 पैसे और तीसरा रेजिस्टेंस है 3147 रुपए 60 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक भी हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को टच करता हुआ या फिर इन लेवल्स के ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा इन लेवल्स पर खास ध्यान रखना है और आने वाले हर छोटे डिप्स पर भी नजर बनाए रखनी है।
और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 255 रुपए 65 पैसे, दूसरा सपोर्ट होगा 240 रुपए 70 पैसे और तीसरा सपोर्ट होगा 224 रुपए 35 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहां से सीधा ऊपर भी जा सकता है या फिर यहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी दिखा सकता है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए आप 1 से 2% का स्पेस रख सकते हैं या फिर फर्स्ट सपोर्ट पर स्टॉप लॉस लगाकर लास्ट क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा ऊपर नीचे अपने एंट्री प्लान को सेट कर सकते हैं। अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको उसी हिसाब से अपनी एंट्री प्लान करनी है। या फिर अगर इस स्टॉक में कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में अपने एनालिसिस के हिसाब से प्राइस के रिवर्स होने पर ही एंट्री बनानी है। दोस्तों, शेयर बाजार में हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और सही स्टॉप लॉस यही आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह कीजिए, जल्दबाजी से नहीं, प्लानिंग के साथ। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां बताए गए स्टॉक्स, लेवल्स और एनालिसिस किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश रिस्कों के अधीन होता है। कृपया निवेश या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या खुद की रिसर्च करके ही कोई फैसला करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग और स्मार्ट ट्रेडिंग।